हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाल मिश्रा जीके जीएस के इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो प्राप्त होता रहे। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो भूगोल से संबंधित प्रश्न पे आते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था? दोबारा प्रश्न सुनिए, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है वारेनियस। वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका सही आंसर है 8। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसके नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हैं जो सौरमंडल में हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सूर्य को, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी को, तीसरा ऑप्शन है बृहस्पति को और चौथा ऑप्शन है शनि को। तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है सूर्य को। सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शन है कोपरनिकस, दूसरा ऑप्शन है केपलर, तीसरा है आर्यभट्ट और चौथा है न्यूटन। तो इसका सही आंसर है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है 21 जून। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? प्रश्न दोबारा सुनिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अपसौर। अपसौर कहा जाता है यानी एफिलियन। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है उपसौर यानी पेरीहीलियन। तो अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 6000 डिग्री सी। 6000 डिग्री सी सूर्य के धरातल का लगभग तापमान होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है आर्कटिक क्षेत्र में। आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न है,
सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोबारा प्रश्न सुनिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही उत्तर है 71%। 71% सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत होता है, 71%। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर है वरुण यानी नेपच्यून। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है, वरुण। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड में सूर्य से की प्रकाश को सूर्य से धरती पर आने में लगता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो इसका सही आंसर है बुध। बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित है। अगला प्रश्न है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो इसका सही आंसर है 88 दिन। 88 दिन लगाता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? इसका सही आंसर है बुध। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौरमंडल का अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? तो इसका सही आंसर है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो इसका सही आंसर है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। अगला प्रश्न है, ब्लू स्टार किसे कहा जाता है? किस ग्रह को ब्लू स्टार कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिन व रात होने का कारण क्या है? अगला प्रश्न है, दिन व रात होने का कारण क्या है? इसका सही आंसर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर रोटेशन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन दिन व रात होने का कारण है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका सही आंसर है 149.8 मिलियन किलोमीटर यानी 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। मैं अपने क्लास को यहीं विराम देता हूं और अगर हमारा ये आपको क्लास अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।